बोले ऐसा कलयुग का हाल मैंने देखा, नारद जी ने हाल बताया धरती का, कि तरुणी प्रभुता गेहे, जितनी भी नारियां होंगी वह अपनी प्रभुता जमाने के लिए घरों में हर कोई प्रयास करेंगी, हर तरह का। और जब शासन की लड़ाई होगी, क्योंकि जैसे ईंट होती है और एक ईंट का होता है सांचा, सांचे में ईंट डालोगे तो दोनों समा जाएंगे, ईंट के सांचे में ईंट डालोगे तो दोनों समा जाएंगे, और ईंट के सांचे को हटा दो, ईंट में ईंट डालो तो फिर तो ईंट बजेगी। ऐसे ही यहां तरुणी प्रभुता गे है, नारी है सांचा और पुरुष है ईंट। नारी के अंदर इतनी जगह हो कि पुरुष को अपने जीवन में संभाले, उससे टकराने की या बराबरी की बात यदि आ जाएगी तो टकराहट मरते दम तक कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो यहाँ का कलयुग का प्रभाव जो बढ़ रहा था उसमें इस प्रकार की वृत्तियां जन्म लेने लगी कि तरुणी प्रभुता गेहे, घरों में, गेहे माने घरों में जो तरुणी है उन्होंने अपनी प्रभुता जमाने के लिए हर साम दाम दंड भेद का सहारा लेना शुरू किया। हे सनत कुमारो, इससे पूरी धरती पर अशांति का माहौल बन गया। और बोले जब कभी सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में या कलयुग के प्रथम चरण में, यानी 2000 साल तक, 2500 साल तक, जब कभी कोई सलाह लेनी है तो 3 व्यक्तियों से सलाह ली जाती है। शरीर में बीमारी हो तो वैद्य से, राजनीतिक बात हो तो मंत्री से, और धर्म की बात हो तो गुरु से। और ये तीनों स्पष्ट वक्ता होने चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भैया। यदि ये तीनों किसी लालच में आकर, किसी भय में आकर के अप्रिय बोलते हैं, नहीं प्रिय बोलते हैं, चाहे भले ही सामने वाले का नुकसान हो जाए, तो फिर वहां कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। इन तीनों से कलयुग डरता है। वैद्य से अपने रोग नहीं प्रवेश करा पाएगा। अब ये रोग ही तो प्रवेश करा रहा है, चाहे वो चीन के माध्यम से कराए, चाहे किसी और माध्यम किसी को भी बनाए, लेकिन है प्रभाव कलयुग का। तो यदि वैद्य बहुत मजबूत है तो वहां कलयुग डरेगा, क्योंकि वो शारीरिक रोग नहीं फैला पाएगा। यदि गुरु है तो मानसिक रोग फैलाने में उसको बहुत बड़ा डर लगेगा। और यदि मंत्री बहुत अच्छा है, मंत्रणा देने वाला, सलाह देने वाला, सामाजिक, तो फिर कलयुग अपने पारिवारिक क्लेशों में बुद्धि खराब करने से पहले ही डरेगा कि इसका मंत्री बहुत तेज है और ये उसका आज्ञाकारी है। अब इसी की जगह महाभारत में हम देखें, यदि गुरु की जगह परामर्श लिया जाए साले से या मामा से, तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहां नारद जी खुद बता रहे हैं कि मैंने पृथ्वी पर जब ये देखा कि श्याल को बुद्धिदायक, जिस समय गुरु, मंत्री और वैद्य का जो स्थान होना चाहिए, उस स्थान को जब साला या मामा, ये दोनों ही ससुराल पक्ष के हैं, एक अपनी ससुराल को, एक मामा की ससुराल को, ये दोनों ससुराल पक्ष के हैं। ये यदि बुद्धिदाता बन जाएंगे तो फिर गुरुओं का अपमान हो जाएगा, वैद्यों का अपमान हो जाएगा, मंत्रियों का अपमान हो जाएगा। और फिर इतिहास को उठा करके देखें, जहां मामाओं ने अकल दी वहां महाभारत हुए, जहां मामा ने अकल दी वहां महाभारत हुए। इसलिए कलयुग में जब बढ़ेगा तो इस प्रकार के लोगों का घर में बहुत ज्यादा प्रवेश होने लगेगा।
कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकलम्। दंपत्ति यानी परिवारीजन, गृहस्थ लोग, उसमें हर समय कलकलम, कलेश रहेगा। और लोग अर्थ प्रधान बुद्धि वाले हो जाएंगे। अर्थ प्रधान यानी पैसा ही माई बाप हो जाएगा। वो पैसे के फायदा के लिए लोग नीचे गिरते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे। लास्ट स्टेज बताई इसमें, कन्या विक्रयण, अपनी कन्या को भी बेचने पर उतर आएंगे लोग। अब उसके प्रकार अनेक होंगे, कोई किसी तरीके से बेचेगा, कोई किसी तरीके से बेचेगा, और यहां तक लोग उतर आएंगे। जैसे ऐसे बताते हैं कि पहले लोग अपनी, जब जनकपुर के दूत आए थे अयोध्या में, और राम जी ने थोड़ा सा कम कर, दशरथ जी महाराज ने जब उनको अपने गले का हार उतार करके दिया, जब वो सीता जी के पिता नहीं थे, तब हार उतार करके जब दिया तो क्या हुआ, उन्होंने अपने कान पकड़ लिए और दांतों तले जीभ दबा ली। दशरथ जी ने कहा, अरे क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले, माना कि सीता हमारी बिटिया नहीं है, लेकिन हम उसके खास बाप नहीं है, लेकिन हम कम से कम जनकपुर के तो हैं। तुम तो हार की बात कर रहे हो, हम तो यहाँ का पानी भी नहीं पी सकते। तो कलयुग के शुरुआत के चरण में यह नियम अभी कुछ दिन पहले तक निभते रहे, लेकिन अब आधुनिकता के नाम पर उसको नाम दिया जाता है, अरे मॉडर्न जमाना आ गया है, तुम कहाँ पिछड़े समाज में जी रहे हो। अरे 100 रुपए का खा रहे हो, 200 रुपए दे जाना, हिसाब किताब बराबर। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि धर्म की जो जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, इसकी बड़ी गहरी जड़ होती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां हिसाब किताब कभी बराबर होता नहीं है। हिसाब किताब, जैसे कोई कहे काऊ लड़का ने अपने बाप में एक तमाचा मार दो, फिर कोई कहे कि बाप तू 100 मार ले, तो भी बराबर हो सकते हैं क्या? 1000 मार ले, बराबर नहीं हो सकते। ऐसे ही कुछ ऐसे धर्म के गहरे रहस्य हैं जो आधुनिकता ने उन पर प्रहार किया है। और उस धर्म, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः धर्म एव हतो हन्ति, जब कोई धर्म पर प्रहार करता है तो धर्म कोरोना बन करके फिर पूरे समाज पर प्रहार करता है। फिर उनका जीना दुश्वार कर देता है, घर से निकलना दुश्वार कर देता है, लोगों से गले मिलना दुश्वार कर देता है, हाथ मिलाना दुश्वार कर देता है। कहा हमारी परंपरा में यह था कि होली आएगी तो एक दूसरे से गले मिलेंगे। आज जब घर में घुसता है आदमी, कोई ड्यूटी करके आता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे कोई और हो, हैं? इतना बुरा दृश्य देखने को मिला पीछे लहर में, तो कि अपने घर वाले कोई बाहर से आए हुए थाली फेंक करके बाहर दे रही है कि वहीं बैठ के खा ले, हैं? तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म पर हमने प्रहार कर दिया, और धर्म के पास तो न जाने कितने हथगंडे हैं, वो उन हथगंडों को अपनाता है। तो नारद जी बता रहे हैं कि मैंने ऐसा हाल पूरी धरती पर देखा, और ऐसे घूमते घूमते मैं अचानक एक जगह पहुंच गया, और वो जगह जहां हम बैठे हैं ना, ये इसी जगह की कहानी है, इसी जगह की कथा है। ये जो पहले यमुना जी इसी के पास बहा करती थी, फिर समय का बढ़ता, क्योंकि ये जितनी भी नदियां हैं ये कटान करती रहती हैं तो कहीं से कहीं पहुंचती हैं। तो यमुना जी यहीं बहा करती थी, और इसी जगह पर नारद जी महाराज एक शब्द कह रहे हैं यहां, तत्मया दृष्टम श्रूयता मुनीश्वरः एकात तरुणी तत्र तत्र आश्चर्यम
मया दृष्टम, मैंने एक आश्चर्य देखा कि यमुना के किनारे एक तरुणी खिन्न मानसा, खिन्न दुखी बिलखती हुई रोती हुई पड़ा रहे हैं, मूर्छित अवस्था में है। मैंने उससे पूछा, ए देवी तुम कौन हो और ये नारियां कौन हैं और ये बूढ़े वृद्ध ये पुरुष कौन हैं? तो उस भक्ति ने परिचय दिया, गंगाद्यः सरितश्चेम, ये जितनी भी युवती हैं ना, ये गंगा आदि नदियां हैं, मेरी सेवा में है। मत्सेवार्थम समागतः, मेरी सेवा में आगतः आई हुई हैं अपनी अपनी जगह से। तथापि न च मे श्रेयः सेवितायः सुरैरपि, लेकिन मेरे अंदर फिर भी शांति नहीं मिल रही मुझे। बोले क्यों? क्योंकि मुझे शांति जब मिले जब मेरे वो दो बेटे जो बुढ़े दिख रहे हैं तुम्हें और जो मूर्छित अवस्था में हैं, जर्जर हैं, वह है जब जागृत हो जाएं, खड़े हो जाएं और युवान हो जाएं। और भक्ति का कष्ट ये होता है क्योंकि उसके बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, और यदि वे वृद्ध हैं तो उसे तब तक चैन पड़ने वाला नहीं है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। अहम भक्ति इति आख्याता, ये मेरे को जो है ना भक्ति कहा जाता है। इमौ में तनयौ मतौ, ये में दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ, ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। और काल योगेन जर्जरौ, ये काल के संयोग से, यानी कलयुग आ गया तो कलयुग के संयोग से ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध, जर्जर और मूर्छित हो गए हैं। हे संत, हे भगवान के दास, आप लोग थोड़ा सा इन पर कृपा करें तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। भारत की माताओं की ये प्रक्रिया है, ये तरीका है कि दर्शन करने के बाद फिर संतों को पकड़ करके फिर शुरू करती हैं कि महाराज मेरो बेटा, मैं तो जो कुछ है सो ठीक है, लेकिन मेरो बेटा, मेरी बहू, मेरो नाती, मैं तो सुखी हूँ, मैं कोई दिक्कत ना, लेकिन जे थोड़े ठीक है जाए, मेरी वो छोरी फलाने जगह ब्याही का है, वो छोरी को जो मेहमान है ना, यानी इतनी आफतें लपेट के रखती है कि महात्मा ने सुनवे लग गो तो दिमाग में दर्द होने का दवाई खानी पड़ेगी, है क्योंकि वो सारा अपना दिमाग को दर्द ट्रांसफर कर देती है डाटा, है? फिर संत को कहना पड़ता है कि माई अब न आप जाओ तो नहीं चैन से बैठो। एक संत थे, मेरे गुरु रूप में थे राजस्थान में, जिनको हम प्यार से कहते थे मोटे बाबा। तो वो बीमार हो गए और ऐसे बीमार हो गए खाट से उठा नहीं जाए उन्हें, और डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले घर में ही सेवा करो, कुछ दिन के हैं फिर इन्हें जाना है। तो उन्होंने अपने आप ही अपनी समाधि बनाना चालू कर दिया कि भाई जब मेरा शरीर पूरा हो जाए तो मुझे इसमें समाधि दे देना। अब मरना निश्चित हो गया था, तो जो भी कोई आता, अब ये तो कह नहीं सकता कि तुम ठीक हो जाओगे, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो आदमी हो तो फिर भी कुछ सांत्वना दें, लेकिन नारी की जात आवे तो सीधे रोबो चालू करे। तो एक जो है नारी आई और वो कहती बाबा कलेश मत करो, भगवान सबको जो ठीक करेगो, अब रो मत जा। और जब ते बाबा बिल्कुल सही है, लेकिन वो आई तो खुद रोबो चालू कर दो और बाबा रोबो चालू करा दो। अब बहुत देर रह गई, वे सुनते रहे, रोते रहे, फिर लास्ट टाइम मिलने के बाद गई, वे जो कह रही बेर बेर के बाबा कलेश मत करो, कलेश मत करो। तो स्वामी जी ने कहा कि कलेश तो तब दूर हो तब तू यहाँ से चली जाए। तू मोते तो कह रही है कलेश मत करो, पर कलेश कर तो तू ही रही है ना, है? तो उन्होंने कहा कलेश तो अपने आप बंद है, वो तू यहाँ से चली जाए।
तो बात काय पे याद आई कि हमारे यहाँ की जो मातृशक्ति है वह अनेकों लोगों के कलेश को अपने जीवन में धारण करके रखती है, और जहां उसे लगता है कि यहाँ सुनाने से कोई समाधान मिल सकता है, फिर वहां एक एक करके रोटी तो एक एक करके परसती हैं, लेकिन कलेश को तो इकट्ठे परस देती हैं। एक बार कोई मिल जाए फिर पूरा परस देंगे। तो नारद जी को पूरा कलेश परस दिया भक्ति ने, और बाबा ये मेरे बेटा हैं जी, ऐसे हैं जी, ऐसे हैं। नारद जी महाराज ने दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। और उन्होंने, नारद जी ने कोशिश की उनकी मूर्छा को दूर करने की, और उनकी जो वृद्धावस्था आ गई थी, जर्जरता था, उसको खत्म करने की। लेकिन उनके उन प्रयासों से कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर आकाशवाणी हुई कि हे नारद, इनका कष्ट